हर चीज की सीढ़ी होती है ना, तो जो पहली सीढ़ी है वो ये है आपका श्वास। आप देखना कि 98% लोगों का जो सांस है वो सिर्फ फेफड़ों तक चलता है, पेट तक नहीं जाता। एग्री करते हैं? पेट तक नहीं जाता है। तो हमारी जो सांस है, बोलते हैं ना प्राण ऊर्जा, है ना, प्राण वायु, तो वायु जाके आपके डायरेक्टली हिट होना चाहिए आपके नाभि से। ये सबसे पहला प्रोसेस है जुड़ने का, पहला स्टेप। तो आप सब अपना चेक कर सकते हो कि क्या आपकी सांस पेट तक जा रही है। अगर जा रही होगी तो मैं बताता हूं कि कैसा फील आएगा आपको। ठीक है, एक हाथ मैंने अपने पेट के ऊपर रखा है और ये मैंने सांस लिया अंदर। मेरे पेट को देखिएगा, जब मैं सांस अंदर ले रहा हूं तो पेट बाहर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब सांस छोड़ रहा हूं तो पेट को एक बलून की तरह समझना है। बलून में हवा भरते हैं तो बलून फूलता है ना, और जब हवा चला गया तो बलून सिकुड़ गया। तो पेट आपका एक बलून है। सांस अंदर गई मतलब पेट फूलना चाहिए, सांस बाहर आई मतलब पेट श्रिंक होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप बहुत लोगों का देखिएगा, चेक करके अपना खुद का देखिएगा कि नाभि तक सांस नहीं जा रही होगी, और कुछ लोगों की अगर जा भी रही होगी तो उल्टी होगी। जब वो सांस अंदर ले रहे होंगे तो पेट पिचक रहा होगा, जब सांस बाहर छोड़ रहे होंगे तो पेट फूल रहा होगा। राइट, तो सबसे पहले इसको ठीक करना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि प्रकृति में देखिएगा जितने भी जीव हैं, कुत्ता 1 मिनट में 35 से 40 बार सांस लेता है, उसकी लाइफ होती है 15 साल। कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेता है, उसकी लाइफ होती है 200 से 300 साल। तो इस पृथ्वी पे आपका जाने का टाइम फिक्स नहीं है, आपका सांस फिक्स है। सांस जो है वो आपको गिन के मिला हुआ है। आप जितना स्ट्रेस में होते हो, आप जितना तनाव में होते हो, आप देखना ऐसी कौन सी चीजें आपकी बॉडी में जो सबसे घटती बढ़ती रहती है, वो आपका सांस है। आपकी हर सोच के साथ आपकी सांस कम ज्यादा होती रहती है। समझ में आ रहा है? तो आप जितना तनाव में रहोगे, जितना स्ट्रेस में रहोगे, आपकी सांस उतनी तेज चलेगी। इंसानों का 1 मिनट में चलना चाहिए 14 से 16 बार सांस। ठीक है, एक रिसर्च भी हो रखा है कि जो लोग सच में रिच हैं, हेल्थ से, वेल्थ से, रिलेशनशिप से, सामाजिक तौर पे हर तरीके से जो रिच हैं, उनके साथ ऐसा कौन सी चीज है, तो उनको ये देखा गया कि उनकी जो सांस है 1 मिनट में 7 से 8 बार चलती है। कितनी बार? 7 से 8 बार चलती है। तो आपकी सांस जितनी स्लो होगी उतना आप लॉन्जेविटी को अपने कंट्रोल में कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो उसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो वो मैं बता रहा हूं, आप सब लोग फॉलो करिएगा उसको, धीरे धीरे आप कनेक्ट होगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस है जो परमात्मा से मुझे मिला है और मैं आप लोगों को भी शेयर करता हूं उसको। ये सांस लेने का एक तरीका है। आप देखना कि एक गोल्डन रेशियो होता है जो प्रकृति में हर जगह पे होता है। समुद्र का पानी 3 बार आता है और 2 बार में चला जाता है। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, समुद्र का जो लहर होता है वो 3 बार आता है और 2 बार में अंदर जाता है। तो ये गोल्डन रेशियो बोलते हैं, जो हर जगह, प्रकृति के हर जगह आपको मिलेगा। इसी से निर्माण होता है प्रकृति में। तो उसी रेशियो को अपना के, 3 और 2 को अपना के, हम आपको अपनी सांसों को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? तो इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आलती पालती मोड़ के बैठ जाएंगे। अभी आप लोग मत बैठिए, आप लोग बस देखिए। आलती पालती मोड़ के बैठेंगे और स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, एक हाथ अपने पेट के नाभि के ऊपर रहेगा ताकि आपको एक फीडबैक मिले कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें 3 और 2 के रेशियो में आपको सांस लेनी है। कैसे? तीन बार अंदर, 2 बार बाहर। एक ही सांस को 3 बार में अंदर लिया मैंने। समझ में आ रहा है? एक सांस को कितने बार में लिया? अंदर, बाहर। क्लियर है? क्लियर है? 3 बार में एक ही सांस को अंदर और 2 बार में एक ही सांस को बाहर। किस स्पीड में करना है? समझ में आ रहा है? मेक इट श्योर कि 3 बार जब सांस अंदर लोगे तो आपकी पेट बाहर आनी चाहिए। देखिए कैसा हो रहा है। सांस ले रहा हूं तो पेट बाहर आ रहा है ना, सांस छोड़ रहा हूं तो पेट अंदर जा रहा है ना। ये चीज को करना है कि जब आप सांस लो तो अंदर लेते समय पेट बाहर आना चाहिए, बाहर जाते समय पेट अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? क्लियर है?
तो पहली चीज ध्यान रखना है कि बैठ के करना है, दूसरी चीज स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, तीसरी चीज आंख बंद करके इस रेशियो में सांस को लेना है। अब हो सकता है आप शुरुआत करोगे तो आप 3 बार 2 बार पे फोकस करो तो पेट छूट जाए, इस पे फोकस करो तो ये छूट जाए। तो सबसे पहले आप 3 और 2 को फोकस करना। साइकिल चलाना सीखते हैं ना, सांस लेना सीखना है। आप न्यूबॉर्न बेबी को देखना, जो बच्चा जन्मता है वो कैसे सांस लेता है, वो कैसे सांस लेता है, वो बराबर जब सांस लेता है तो पेट से सांस लेता है, ठीक है। जैसे जैसे ईगो डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है, हम उसको हट जाते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। तो हम वहां पे आ जाते हैं। तो हमको भी ये सीखना पड़ेगा। ये मत सोचेगा कि यार आप सांस भी लेना सीखना पड़ेगा, हाँ सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी एनर्जी बढ़े तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि आपकी एनर्जी डाउन ना हो तो ये सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि केमिकल्स का इफेक्ट, ये रेडिएशन का इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना आए तो ये सीखना पड़ेगा। आपकी चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है, आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 बार 2 बार ये चीज फोकस करना है और स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। कितने बार करना है? 25 बार। समझ में आया कितने बार? तो एक बार मैं कर रहा हूं, आप सभी मेरे साथ करिएगा। 25 बार जब मैं बोलूं स्टॉप तो स्टॉप करिएगा, सभी एक बार करेंगे, ठीक है। रेडी? आंखें बंद रख लेंगे। आप लोग बैठ के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको ना करने का ना कोई बहाना नहीं चाहिए कि मैं आज बैठ नहीं पाया था, आज मैं कुर्सी में था, आज मैं खड़े रह गया था दिन भर। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फॉलो कीजिएगा आप लोग। महसूस कीजिए कि थोड़ी देर के लिए आपकी सांस जो है ना वो स्लो हो गई होगी, हो सकता है किसी की सांस रुक भी गई होगी। ये समाधि की स्थिति होती है जब बहुत ज्यादा प्राण हमारे अंदर भर जाता है तो सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थोड़ी देर के लिए। इसी को समाधि की स्थिति कहते हैं। महसूस कीजिए आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस भी हो रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से किया होगा, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी। हेड किसी का कर रहा होगा, किसी का चेस्ट कर रहा होगा, किसी का पेट कर रहा होगा, किसी के पैर, किसी के हाथ, कुछ भी वाइब्रेट कर रहा होगा। हालांकि वाइब्रेशन तो पूरी बॉडी में हो रहा है, बट आप कहाँ महसूस करते हो वो आपकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। ये वाइब्रेशन जो है यही उस प्राण शक्ति की, यही उस प्राण ऊर्जा का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड। टेक अ डीप ब्रीथ इन, गहरी सांस अंदर, एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरी तरह से अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। बॉडी के हर हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। गहरी सांस अंदर लीजिए एंड बाहर छोड़िए। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। महसूस कीजिए कि एक एनर्जी फ्रॉम द अप, फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम आसमान की तरफ से आपकी तरफ आ रही है और आपके सेंटर ऑफ द हेड से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। महसूस कीजिए उस एनर्जी को कि एक एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी फ्रॉम द अप, फ्रॉम द स्काई आपकी तरफ आ रही है। आपके बॉडी के हेड के सेंटर से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है और आपके स्पाइन के रास्ते नीचे की तरफ जा रही है। आपके सातों चक्रों को नरिशमेंट करते हुए आपके चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सर्कल आपकी तरफ बना रही है। फिर से महसूस करेंगे कि एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्रॉम द मदर अर्थ, धरती माँ से आपकी तरफ आ रही है। आपके सेंटर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के सेंटर से आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। आपके स्पाइन के रास्ते ऊपर जा रही है। आपके सातों चक्रों को नरिशमेंट देते हुए आपके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऊर्जा का एक
सर्किल बना रही है। और महसूस कीजिए कि दोनों ऊर्जा, एक तो डिवाइन फादर की एनर्जी थी, ईश्वर की ऊर्जा थी, पिता की ऊर्जा थी, और एक माँ की ऊर्जा है जो आपके नीचे धरती माँ से आपकी तरफ आई, और दोनों ऊर्जा ने आपके चारों तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सर्कल बनाया। और महसूस कीजिए कि ये सर्कल आपको हर तरह की नेगेटिविटी से बचा रही है, किसी वास्तु के इफेक्ट से, किसी इंसान के इफेक्ट से, किसी केमिकल के इफेक्ट से, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से ये ऊर्जा, ये सर्किल आपको बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा महसूस कीजिए और महसूस कीजिए कि ऊर्जा आपकी तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जी को आकर्षित भी कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित कर रही है, पॉजिटिव लोगों को आकर्षित कर रही है, पॉजिटिव सिचुएशन को आकर्षित कर रही है, और आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा रही है। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर एंड गहरी सांस बाहर। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। महसूस भी कीजिएगा, शायद उस एनर्जी का इफेक्ट भी आपको महसूस हो रहा होगा। एक सवाल था, मुझे याद नहीं यार कब मैंने सुना था, पर मैं टीवी में या स्कूल में पढ़ा था। उस समय ये बताया कि सांस सीने में लेना चाहिए, तो फेफड़े में सांस ली जाती है और यही छोड़ जाती है। और अब वो सब पहले तो नॉर्मल पता नहीं था, जब उन्होंने बताया तो सीने में लेना शुरू किया, और अब जो आप बता रहे पेट में, तो सही कौन सा रहा है? देखिए क्या होता है, डायफ्रेगमेटिक, जो आदत बन चुकी वो सीने की है। एक चीज बताइए, वो भी सीने के बता, भस्त्रिका क्यों कराते हैं अगर सीने में ले जाना है? पेट को क्यों आगे पीछे कराते हैं अगर सीने में ले जाना है? भोजन करने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं, इससे आपकी जठराग्नि जो है वो आग में धुआं हवा करोगे तो बढ़े कम होगा, बढ़ेगा ना। तो जल्दी पचाना है तो खाने के बाद बहुत प्रेशर से मत करिएगा, बहुत लाइट तरीके से कर सकते हो, आपके डाइजेशन को भी बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको करना है 25 बार। 25 बार मतलब ये एक हुआ है ना, इसको 25 बार ही करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, और दिन में 3 बार कर सकते हो आप लोग। तो इसको प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, धीरे धीरे आप उसका जुड़ जाओ, है ना। थैंक यू सर। मेरे सवाल का जवाब जी। क्योंकि आदत जो बनी वो सीने की बनी हुई, जो आप बता रहे वैसा करें। सीने में जाने का मतलब ये है कि सीना को इतना भरना है कि वो नीचे पुश करे ताकि पेट भी बाहर आए। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी हम लोग आधा सीना सांस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 3 बार लिया मैंने, चौथी बार भी मैं ले पाया। क्यों ले पाया? क्योंकि मैंने इतना छोड़ रखा था। आप जब 3 बार लोगे ना तो इतना लेना है कि बिल्कुल स्पेस बचे ही ना, अब कोई स्पेस नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरा आप भरोगे तो पहले फेफड़ों में भरेगा, रास्ता वही है। फेफड़े में जब पूरा भरेगा तो डायफ्राम नीचे पुश करेगा, जब नीचे पुश करेगा तो ऑर्गन्स फैलेंगे, जब ऑर्गन्स फैलेंगे तो पेट बाहर आएगा। तो इसी को डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से क्लियर है। ठीक है।